तो देखो, हम इस आज की क्लास के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि तुगलक वंश के एक शासक पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, तो इन अच्छी तरीके से याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी अवधि है 1325 से लेकर 1351। ये हमें प्रॉपर याद होना चाहिए क्योंकि इस बीच में ही इनकी कार्य अवधि है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जोना खां के नाम से भी जाना जाता था, तो ज़रूरी नहीं है कि वह मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। कई बार पूछ लेगा कि जोना खां कौन थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था, ऐसा भी प्रश्न बनते हैं कई बार, तो याद रखेंगे जोना खां। और इनका मूल नाम था उलूग खां, ये भी आपको याद रखना। ठीक है। तो इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ज़्यादा सटीक एग्जाम में पूछी जाएंगी, मैं केवल उसी विषय वस्तु पर बात करूंगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। हालांकि इनके और भी फैक्ट हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं केवल पहले उन पर चर्चा करूंगा। ठीक है। तो जैसा कि जानते ही होंगे, नहीं भी जानते हैं तो बहुत अच्छी तरह सुनना, ये किसके पुत्र थे? ये जो हम लास्ट पढ़े शासक गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। समझ रहे हैं? ये वही गियासुद्दीन तुगलक हैं जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है। उनके पुत्र थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इनका सबसे जो पहला, अगर मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो ये है कि राजधानी परिवर्तन, जो प्रॉपर याद होना चाहिए स्टूडेंट, जो परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ये सवाल बनता है एग्जाम में, राजधानी परिवर्तन। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि सन 1300, चूँकि 25 से लेकर 1351 इनकी अवधि है, तो 1327 में, यानी कि 1327 में इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन किया। कई बार क्या है स्टूडेंट, एग्जाम में ये सवाल बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन कब किया गया। ये वाला सवाल जब एग्जाम में आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन कब किया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन जो किया गया वो 1327 में किया गया। ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल क्या है, सवाल जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, जो अच्छी तरीके से याद रखना, वो ये है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये जो एग्जाम में पुट होगा इस तरीके से आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कब स्थानांतरित की। एक सवाल ये है, तो याद रखना है 1327। दूसरा कि उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गए थे, तो याद रखना चूँकि उनकी पहले राजधानी दिल्ली थी और वो दिल्ली से देवगिरी ले गए थे। ये अच्छी तरीके से याद रखना है, दिल्ली से देवगिरी ले गए थे और देवगिरी का नाम बदलकर फिर उन्होंने क्या कर दिया था? दौलताबाद। यहाँ तक बात बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए स्टेप, क्योंकि यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो अच्छी तरीके से याद रखना। जैसा कि पहला ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन कब किया गया? 1327, याद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कहाँ से कहाँ किया था? दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? दौलताबाद। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिल्ली से उन्होंने दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की। ठीक है। अब थोड़ा सा अपर लेवल का सवाल लेते हैं। कभी ये पूछा जाएगा कि क्यों की थी उन्होंने राजधानी स्थानांतरित। ये जो सवाल होगा ये आपका किसी भी अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, है ना, एनटीपीसी आरआरबी का एग्ज़ाम हो, किसी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में भी बन सकता। तो याद रखना इस राजधानी परिवर्तन का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ आप 2 स्टेप याद रखिए। पहला महत्वपूर्ण स्टेप है कि ये उत्तर भारत के लोग, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे वो, और दक्षिण भारत के लोग जो साउथ इंडिया के लोग थे वो, उनके बीच समन्वय स्थापित करना चाहते थे। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखना है उत्तर भारत के लोग
और दक्षिण भारत के लोगों के बीच वह समन्वय स्थापित करना चाहते थे, यानी कि तालमेल बिठाना चाहते थे। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या कह सकते हैं, एक तो ये हुआ मुख्य उद्देश्य, दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो देवगिरी था वो भारत के केंद्र में था, यानी कि जो देवगिरी जो प्रांत था, जो देवगिरी जो आपका जो जगह है वो भारत के केंद्र में थी, यानी कि भारत का वो केंद्र बिंदु था। इससे क्या है, जब कोई शासक केंद्र में रहकर शासन करेगा तो वो दोनों तरफ के जो वातावरण है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ का प्रशासन है, उसको अच्छी तरीके से देख सकता। ठीक है, तो 2 स्टेप में इसके मुख्य उद्देश्य आपके याद होने चाहिए, है ना। केवल सीधा रटने से ही काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट को पूरा समझना। ये पूरा कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है कि क्यों उन्होंने दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था, बस सीधा कंसेप्ट। तो इसमें एक बढ़िया सा सवाल याद रखना पहले में कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों के बीच वह समन्वय स्थापित करना चाहते थे, यानी कि वो जो है दोनों के बीच तालमेल बिठाना चाहते थे। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। ठीक है, दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने हिस्ट्री में टीजीटी और पीजीटी तक भी पुट होते देखे हैं, तो याद रखेंगे। दूसरा ये है कि देवगिरी जो स्थान था वो भारत के केंद्र में था, यानी कि चूंकि केंद्र में था, केंद्र बिंदु था, इसलिए वहाँ से शासन करना दोनों तरफ के लिए आसान हो जाता। कुछ ये भी इनका मुख्य उद्देश्य था। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं दूसरा इनका महत्वपूर्ण जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूँ। तो सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में और पूछा जाएगा आगामी परीक्षा में भी कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन सा था। अब जहाँ भी दिल्ली सल्तनत का पहले सुल्तान वाली बात आएगी ना स्टूडेंट, वो हमेशा याद रखना, इसका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से पहले जितने भी शासक रहे, बहुत सारे शासक रहे, खिलजी वंश में भी रहे, गुलाम वंश में भी 11 शासक रहे, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ये बहुत बेहतर सवाल है जो पूछा जाना है परीक्षा में। ये ऐसा पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के वह पहले सुल्तान कौन से थे जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाले अगर पहले सुल्तान कोई थे तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये हमें प्रॉपर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, कई बार सवाल पूछ लिया जाएगा। अच्छा, सांकेतिक मुद्रा होती क्या है कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सांकेतिक मुद्रा का अर्थ होता है, ध्यान से सुनेंगे, वह मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, सांकेतिक मुद्रा की परिभाषा क्या है, क्योंकि हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम उस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी चीज़ें याद होना चाहिए। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ होता है कि वह मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य, यानी कि उस धातु का मूल्य जो जिस धातु की मुद्रा बन रही है, बहुत ध्यान से सुनिए, जिस धातु की मुद्रा बन रही है उस धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य, यानी कि जितना उसका अंकित मूल्य है उससे कम होता है, उसे क्या कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा। तो याद रखेंगे, सांकेतिक मुद्रा लागू करने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत में अगर कोई था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। बहुत बढ़िया सवाल है, कभी पूछा जाएगा। अब कई बार क्या है स्टूडेंट, ये भी याद रखना है कि अगर इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई तो सांकेतिक मुद्रा किस चीज़ की थी, तो आप 2 में याद रख सकते हैं, 2 स्टेप में, तांबा और पीतल। तांबा और पीतल। अब क्या है, एग्जाम में अगर तांबा आता है तो आप तांबा कर दीजिए, और तांबा किसी वजह से नहीं आता है और पीतल दे दिया जाता है तो आप पीतल भी कर दें। रही बात दोनों की, दोनों एक साथ ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अच्छा, ये क्यों चलाई थी सांकेतिक मुद्रा, ऐसा क्या कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा करना पड़ा? उनके खजाने में धन की कमी थी। और धन की कमी क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपव्यय किया बहुत ज़्यादा, उदारता के कारण, अपनी उदारता के कारण अपव्यय कर दिया काफ़ी, तो काफ़ी खजाना खाली था। तो सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रमुख कारण क्या था, यानी कि क्यों चलानी पड़ी सांकेतिक मुद्रा? एक ये भी तो बात है, क्यों चलानी पड़ी?
ऐसा थोड़ी है कि हम सीधा सा फैक्ट एकदम रट लें कि सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला दिल्ली सल्तनत के पहला शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि वो सांकेतिक मुद्रा की परिभाषा क्या होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, सांकेतिक मुद्रा जो चलाई थी वह किस धातु की थी, ये भी मालूम होना चाहिए। तांबा और पीतल की थी। क्यों चलाई गई थी, ये आपका अपर लेवल का सवाल है। जब आप SI दे रहे होंगे, यूपी टेट दे रहे होंगे, सी टेट दे रहे होंगे, TGT दे रहे होंगे हिस्ट्री में, या PGT दे रहे होंगे, तब पूछा जाएगा। ये इसलिए चलाई थी क्योंकि साम्राज्य में धन की कमी थी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, धन की कमी थी और सिक्के बनवा दिए गए, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन उन तांबे के और पीतल के सिक्के का जो दाम था ना, वो चांदी के सिक्के के दाम के बराबर था। अभी मैंने यही चीज़ तो आपको बताई कि सांकेतिक मुद्रा की परिभाषा क्या होती है। वह मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, उसे कहा जाता सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से चालू कर दी। अब क्या है कि इन्होंने एक कमी कर बैठे, ये जब ये अपनी करेंसी बना रहे थे उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो ये इन पर कोई पेचीदा डिजाइन नहीं था वहाँ पे, यानी कि कोई ऐसा डिजाइन नहीं था उस करेंसी पे तो कोई नकल ना कर सके। बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई नकल ना कर सके तो क्या था कि वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने नकल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पर कोई ऐसा पेचीदा डिजाइन नहीं था। लोगों ने नकल करना शुरू कर दिया, यानी कि बाज़ार में नकली सिक्के आने लगे, और नकली सिक्के आने लगे तो लोग नकली से ही कर भी देने लगे। समझ रहे हैं, कर भी देने लगे, यानी कि राजा का जो टैक्स था वो भी देने लगे। तो कहीं ना कहीं पर ये जो योजना है, ये भी योजना क्या हो गई उनकी, असफल हो गई, या फिर कह सकते हैं विफल हो गई। ठीक है, इसीलिए कई बार सीधा सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा कि तुगलक वंश के या मध्यकालीन भारत के किस शासक के शासनकाल को असफल योजनाओं के शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। तो चूंकि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और लगभग सारे ही कार्य इनके असफल हुए। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक, या इनको जौना खां के नाम से भी जाना जाता था, या याद रखना इनका मूल नाम कभी पूछा जाता है तो याद रखेंगे उलूग खां इनका क्या था, मूल नाम था। ये भी हमें याद होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं तीसरे इनके महत्वपूर्ण स्टेप की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, तीसरा और ज़बरदस्त स्टेप, इन्होंने दीवान ए अमीर कोही नाम का एक पृथक कृषि विभाग बनाया। ये सवाल आपसे सीधा परीक्षा में पूछा जाना है और इसे आप छाप लो कि दीवान ए अमीर कोही क्या था। तो पहले स्टेप में याद रखेंगे कि ये कृषि विभाग था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, अर्थात जौना खां के द्वारा बनाया गया था। ये जो दीवान ए अमीर कोही था, इसके प्रमुख को अमीर कोही कहा जाता था, यानी कि इस विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था, ये सवाल बन सकता है एग्जाम में। तो याद रखना इसको क्या कहा जाता था, अमीर कोही कहा जाता था। सबसे अच्छा सवाल कि इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि क्यों ये डिपार्टमेंट बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषकों को कृषि संबंधी ऋण प्रदान करना, जो हमें याद होना ही होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषकों को कृषि संबंधी ऋण प्रदान करना, यानी कि आप जानते होंगे लोन वगैरह। ठीक है, दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था, दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि कृषकों को फसल चक्र के माध्यम से भूमि की उपज को बढ़ाना। बहुत ध्यान से सुनिए, फसल चक्र के माध्यम से, फसल चक्र होता है ना कि उसके बाद हमें वो बोना है, इसके बाद ये बोएंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका दूसरा महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि फसल चक्र के माध्यम से खेती की उपज बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, कृषकों को कृषि संबंधी ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और स्टूडेंट इतना याद रखना है कि ये जो दीवान ए अमीर कोही था, इसके द्वारा दिया गया जो कृषि ऋण था उसको तकाबी कहा जाता था। कई बार पूछ लिया जाएगा इसको क्या कहा जाता था, तकाबी। क्लियर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।